हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है परी और जादूगरनी की। कहानी शुरू करते हैं। एक नगर था जिसमें एक जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी ने पूरे नगर के लोगों को पेड़ बना दिया था, जिससे वह नगर जंगल की तरह लगता था। उस जादूगरनी ने उसी नगर में एक हवेली बना दी थी जिसमें वह रहती थी। हवेली के पास एक बगीचा था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। एक दिन एक परी उस नगर के ऊपर से उड़ रही होती है जिसे जादूगरनी ने जंगल बना दिया है। वह देखती है कि वहाँ के जो पेड़ हैं वह चल रहे होते हैं। परी ये देखकर अपनी रानी के पास जाती है, जो बादलों के एक सुंदर से महल में रहती थी। वह रानी को सब कुछ बता देती है कि कैसे पेड़ चल रहे थे, पर उसकी रानी को तो पहले से ही ये सब कुछ पता होता है और वह उस जादूगरनी को मारने का तय कर लेती है। पर कोई भी परी इतनी ताकतवर नहीं थी जो उस जादूगरनी को मार सके। इसलिए रानी खुद उस जादूगरनी को मारने के लिए नगर में आ जाती है, लेकिन हवेली में जादूगरनी उसे नहीं मिलती क्योंकि वह बाहर गई हुई होती है। रानी नगर में घूम रही होती है, तभी उसे एक बूढ़ा पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ के पास जाती है, उस पेड़ से पूछती है कि तुम सब पेड़ कैसे बन गए। बूढ़ा पेड़ बताता है कि एक दिन नगर में जादूगरनी आई थी जो जादू दिखा रही थी, पर किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह उसके जादू को देख सकें। इस बात से नाराज होकर जादूगरनी ने सभी को पेड़ बना दिया। ये सुनकर परियों की रानी को बहुत दुख होता है और वह अपने महल वापस आ जाती है क्योंकि उसे वहाँ जादूगरनी नहीं मिलती। वह अपने पिता के पास जाती है और उससे पूछती है कि कैसे उस जादूगरनी को मारा जाए। उसके पिता बताते हैं कि बहुत समय पहले एक ऐसी जादूगरनी थी जो लोगों को पेड़ बना दिया करती थी, लेकिन वह बहुत चालाक जादूगरनी थी जो अपने प्राण किसी वस्तु के अंदर डाल सकती थी, पर जिस किसी वस्तु के अंदर उसके प्राण होंगे वह वस्तु काली हो गई होगी क्योंकि जादूगरनी बुरी है। यह सुनकर परियों की रानी वापस हवेली में आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखने लगती है। तभी उसे एक शीशा दिखाई देता है जो कि काले रंग का होता है। दरअसल इसी में जादूगरनी के प्राण होते हैं। वह उस शीशे के पास जाने लगती है, तभी जादूगरनी आ जाती है और पूरी हवेली में आग लगा देती है जिससे परियों की रानी मर जाए और वह जादूगरनी उस शीशे को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बहुत से पेड़ उसे अपनी टहनियों में पकड़ लेते हैं और वह वहाँ से भाग नहीं पाती। तभी परियों की रानी अपनी जादू की छड़ी की मदद से आग को बुझा देती है और उस शीशे को तोड़ देती है, जिससे जादूगरनी मर जाती है और उसका जादू खत्म हो जाता है और सभी पेड़ फिर से इंसान बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।